एक बार रावण ने पूछा कि तुम लोग आगे से तो हार जाते हो, पीछे से आक्रमण क्यों नहीं करते? बोला पीछे और खतरनाक। बोला क्यों? बोला कोई रेडियस नहीं है। अरे भाई एक भूगोल बनाया जाने कि इतने दूर में इसका चलता है, मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ये मिसाइल है, इतने 1000 किलोमीटर तक जाता है। बोला ये इसका बोला कुछ पता नहीं, ये कहां तक जाएगा, कितना बढ़ेगा। और जब रावण की नगरी के सारे कपड़े, घी और तेल समाप्त हो गए, पर पूंछ का एक छोर बंधा सिर्फ, तो उसकी कोई भौगोलिक सीमा है हनुमान जी के पूंछ की? तो हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा। गीतावली लिखती है इतना ऊपर, और जितने अमर थे थर थर कांपने लगे। एक ने पूछा डर क्यों रहे हो? मरना थोड़ी है। बोला यही तो डर है, मरना भी नहीं। मर जाते तो कोई डर नहीं था कि मर ही जाएंगे ना, अब क्या करेंगे जी के ये नहीं सोच रहे हैं, कहां ले जा रहा है ये। और कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ले जाकर के हनुमान जी ने छोड़ दिया। और रावण के पास जब संवाददाता आया, रावण पूछा कहां है बंदर? बोला बंदर वहीं है। बोला सेना? तो जो लेके आया था, बोला वो कैसे बोले, अब तक बोलता था मर गई, वो तो अमर थे। बोला गई। बोला गई? बोला गई तो आई नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर छोड़ दिया उनको। आकर राम जी को प्रणाम किया। हे प्रभु आपने कहा था कि निश्चरहीन करूं मैं मही, तो जो अमर थे उनको गुरुत्वाकर्षण के ऊपर छोड़ दिया, अब आने वाले नहीं है, आप करो जो करना। और हनुमान जी ने प्रभु राम को ऐसे जीता, हृदय से जीता। अब बताओ गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित करने वाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है या न्यूटन है? ये 100-200 साल के इतिहास, और वो भी सब भगोड़े लोगों का लिखा हुआ इतिहास, सनातन संस्कृति के विरुद्ध लिखे हुए इतिहास। और इतिहास को पढ़ रहे हमारे बच्चे, और ये पढ़ के उसी को सत्य मानकर, तुम तो इनको रोटी दाल कपड़ा के लिए पढ़ा रहे हो, पर ये नहीं सोच रहे कि भारत देश की संस्कृति जन्म जन्मांतर के लिए विकृत हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को। सत्य का समर्थन अवश्य करना चाहिए, यद्यपि आपकी निष्ठा ईश्वर में ही होनी चाहिए, पर सत्य कर्म कोई करे, राष्ट्रहित करे, तो निरपेक्ष रूप से नहीं, सापेक्ष रूप से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज यही बड़ी विडंबना है, हर आदमी मुंह बचाने में पड़ा हुआ है ना। हमारे गुरुजी राजनीति पर कुछ नहीं बोलते, वो बिल्कुल अलग बोलते हैं। वाह भैया, रहना इसी देश में, खाओगे यहीं, कुछ देर के बाद ये अफगानिस्तान हो जाएगा तो हवाई जहाज का चक्का पकड़ के भागना पड़ेगा तुमको। तब बनाना अपने गुरुजी को बड़ा। हमारे गुरुजी नहीं बोलते राजनीति के ऊपर। अरे राजनीति धर्म का एक अंग है, धर्म है विराट, उस धर्म का एक छोटा सा अंग है वो नीति जिससे प्रजा के ऊपर, प्रजा के लाभ के लिए शासन किया जा सके, उसको राजनीति कहते हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी राजनीति पर नहीं बोलते, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते हैं। अरे मैं तो ये घोषणा करता हूं कि भारतवर्ष जब राजनीति में पूर्ण रूप से धर्म का समावेश कर लेगा, उसी दिन विश्व गुरु बन जाएगा भारत। यहां निरपेक्षता नहीं, सापेक्षता चलेगी। धर्म विहीन राजनीति करोगे, अधर्म की राजनीति करोगे, लंपटों की राजनीति करोगे, विधर्मियों की राजनीति करोगे, कंस रावण की राजनीति करोगे। धार्मिक ही होनी चाहिए, सांस्कृतिक ही होनी चाहिए, और धर्म की राजनीति से ही भारत और भारत का मंगल होने से आप लोग थोड़े चुप हो जाते हैं। भारत से हमारा क्या लेना देना है? हो तो एक बार पाकिस्तान जाओ, तब पता चलेगा भारत क्या है। घूम आओ एक बार।